हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम सम्स। चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ मैन इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब अगर हम सन की एज जो है वो x ईयर्स यहाँ पे लेते हैं तो मैन की एज क्या होगी, ट्वाइस द स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज जो x है उसको स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो ये जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ये होता है, द एज ऑफ अ मैन इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मतलब जो मैन है उसकी एज होगी 2x स्क्वायर। अगर हमने सन की एज जो है x अज्यूम किया है तो मैन की एज होती है 2x स्क्वायर। 8 ईयर्स हैंस मतलब आफ्टर 8 ईयर्स द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो 4 ईयर्स लेटर क्या एज हो जाएगी सन की, x+4 हो जाएगी। एंड जो मैन है उसकी 4 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी एज, 2x स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे ऐसे निकाला है, द एज ऑफ सन इज 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स द एज ऑफ सन विल बी x+8 ईयर्स एंड मैन्स एज आफ्टर 8 ईयर्स विल बी 2x स्क्वायर प्लस 8। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो उसको कैसे हम समझेंगे। सो 8 ईयर्स हैंस द एज ऑफ मैन विल बी, तो मैन की जो एज है यहाँ पर will be the age of man will be more than 3 times the age of his son। तो 3 जो सन की एज है उसमें +4 ऐड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को रीड करेंगे। वापिस एक बार पढ़ती हूँ। 8 years hence the age of man will be 4 years more than 3 times the age of his son। तो एज सन की एज जो है उसको 3 टाइम्स करके उसमें 4 ऐड करना है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी बनेगी। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आई कैसे बनी। अब यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, यहाँ पे 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा 24 और ये +4। अब ये जो सारे टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में वो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा वो 2x स्क्वायर एज इट इज़। ये 3x है तो -3x, ये +8 है तो +8 और ये 24 + 4 होता है 28। जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा -28 = 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इक्वेशन हो गई। इसमें ये जो है हम वो सॉल्व करेंगे +8 - 28। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस और माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 20 आंसर आएगा, बड़ा नंबर है 28 जिसकी साइन है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे आया -20। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ये जो 20 है यहाँ पर उसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसके आगे अगर 1 होता है तो डायरेक्टली यही नंबर का हम फैक्टराइज करते हैं। पर यहाँ पे 2 है तो 2 से हम 20 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 40। तो हम 40 का फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से। 40 का फैक्टर्स निकाल के फिर हम ऐसे 2 नंबर्स चूज़ करेंगे जिसको कि अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये बीच वाला जो नंबर है ना -3 वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं -8 + 5, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर -3। तो ये 2 फैक्टर्स हम लेंगे और -3 की जगह पे सब्सटीट्यूट करके इनको लिखेंगे। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर -8x + 5x - 20 = 0।
अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसमें से कॉमन निकालेंगे 2x, तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में x माइनस 4। फर्स्ट टर्म में से 2x बाहर निकाला तो x बचा, और सेकेंड टर्म में से 2x बाहर निकाला तो 4 माइनस 4 होगा। यहाँ पे +5 बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म 5x में से 5 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा x, और -20 में से 5 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 4। अब x माइनस 4 कॉमन है, बाकी क्या बचा है 2x + 5, तो वो लिख दिया इक्वल टू 0 कर दिया दोनों टर्म्स को। अब x इक्वल टू यहाँ पे है -5/2 और यहाँ पे x इक्वल टू 4 है। अब जो एज होती है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है इस तरीके से, तो क्या होगा x इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4। सो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने ये नहीं लेना है वैल्यू। तो हमने क्या अज्यूम किया था, द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स, तो क्या हो गया 4 ईयर्स सन का एज, और मैन का एज क्या था 2x², तो क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 × 2 = 32 ईयर्स। तो इस तरीके से ये सम को है सॉल्व करना है। मेन चीज़ है इसमें से सेंटेंस जो है ये सारे ये समझ के उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो सॉल्विंग तो इजी है, वो आप अपने आप आ जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू।